जनों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 में जो भगवान ने कहा उसी बात को और आगे कहते हुए श्लोक संख्या 9 में भगवान ने क्या कहा जो 8 में कहा, तो वो उसी बात को और आगे कहते हुए समझाते हैं। और वेद व्यास जी यहां लिखते हैं कि अर्जुन द्वारा या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को यह समझाया गया कि प्रतिपूरक निरंतर भजने का फल क्या है। अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे, भगवान उनके उत्तर में अर्जुन को इतना गहनता से समझा रहे हैं ताकि उसकी एक भी शंका का कोना उसके मन में या जिज्ञासा उसके मन में बची ना रहे। इसलिए उन्होंने यहां स्पष्ट शब्दों में यह 10वां श्लोक लिखा। वो लिखते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकमः ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाए। इसका मतलब गहराई में जाकर यदि ढूंढे तो यह निकलता है कि भगवनिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं और न तत्व ज्ञान चाहते हैं, वो तत्व दर्शन चाहते हैं। वो न मोक्ष चाहते हैं और न ही कुछ अन्य और चाहते हैं, केवल तत्व का दर्शन चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसीलिए उन भक्तों को मेरी सारी जिम्मेदारी, इसलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर अर्थात परमात्मा पर आ जाती है। उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता, कर्मयोग, तत्वज्ञान, ज्ञान योग दोनों देते हैं। यह बात आगे के श्लोक में आपको स्पष्टतः समझाएगी कि जो भगवान को पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं उन भक्तों में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए भगवान उनको समता, कर्मयोग और तत्व ज्ञान, ज्ञान योग दोनों देते हैं। और सरलता पूर्वक यदि इसका अध्ययन किया जाए तो यह मतलब निकलता है कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। इन इंग्लिश, टू दीज एवर डिवोट वर्शिपिंग मी विद लव, आई गिव दैट डिवोशन ऑफ नॉलेज बाय विच they come to me. Some people are explaining in different words. They mention, I provide that kind of yoga of intellect to those who are always immersed in me and lovingly worship me, using that they attain me. तो इस बात को और गहनता से समझने के लिए हमें थोड़ा आध्यात्म का पुट यहां लगाना आवश्यक है। तो इसमें जो आध्यात्म की बात आती है वह दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। क्या बात आती है कि जो भगवाननिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं,
तथा न कुछ और ही चाहते हैं, उनको तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने का सिवाय उनके पास कोई काम नहीं। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान पर है। अर्थात उन भक्तों को जो कुछ करना है, उनको जो देना है, उनसे जो कराना है, आदि सब काम भगवान का है। इसलिए भगवान यहाँ 2 श्लोकों में, 10वें और 11वें में, भक्तों को समता और तत्व ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। तेसाम ततत युक्ता नाम, 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, रहस्य आदि का आपस में एक दूसरे को जनाते हुए, जानते हुए और भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सतत युक्ता नाम पद आया है। भजताम प्रतिपूर्वकम, वे भक्त न तो ज्ञान चाहते हैं और न वैराग्य। जब वे परमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं चाहते तो फिर सांसारिक भोग और अष्ट सिद्ध नवनिधि की चाह उन्हें कैसे हो सकती है। उनकी दृष्टि इन वस्तुओं पर नहीं जाती, उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, नहीं कोई मूल्य होता है। वे केवल भगवान को ही अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन ही भक्ति है। वे हरदम भगवान में लगे रहते हैं। वो भगवान की प्रीति में इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा जागृत नहीं होती। तब उनको मैं क्या करता हूँ, जब वो इस स्थिति को पहुंच जाते हैं तो तब मैं क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण वाले में कोई हलचल न हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले या ना मिले, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या तरह तरह की व्याधियां, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो सब में एक रूप सम रह सके, ऐसा बुद्धि योग समता मैं उन भक्तों को देता हूं। ददामी का तात्पर्य है कि बुद्धि योग को अपना नहीं मानते हुए प्रत्युत भगवान को दिया हुआ जो मानते हैं, इसलिए बुद्धि योग को उनमें कोई विशेषता भी मालूम नहीं होती। ये इनका मतलब यहाँ मैं उनको बुद्धि योग देता हूं जिस बुद्धि योग को मेरे को प्राप्त होते हैं। और इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द और है, वो है मामुपयांति। मामुपयांति ते, जब वे भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हो गए और भगवान में ही संतुष्ट हैं तथा भगवान में ही प्रेम है, तो उनके लिए भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रह जाता है? नहीं, क्योंकि वे भगवान में ही रम जाते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कभी मानते हैं, अर्थात कोई कमी नहीं रहती, वह कभी भी कमी उनमें पैदा नहीं होते, अर्थात भगवान उनमें सदैव पूर्णता का भाव अनुभव कराते हैं। तो यहाँ यह बात, यह गीता हमें समझाती है। अब इसकी एक व्याख्या जो वर्तमान में लोग करते हैं वह भी थोड़ी सी समझ ली जाए। वर्तमान के लोग ये कहते हैं कि निरंतर मेरे में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूं, जिससे वो मुझे प्राप्त होकर, अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। योग अपने आप नहीं जगता, वह अव्यक्त पुरुष, महापुरुष में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि दे देते हैं। और वो कैसे देते हैं, यह बात आगे के श्लोकों में बात करेंगे। यहाँ एक बात और गहनता से समझने की है, और उस बात को समझने का मतलब यह है कि जब सब काम भगवान ही करता है तो हमें भगवान के प्रति समर्पित होने में लज्जा, शर्म
या दुर्भावना कैसी। बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके छल कपट प्रपंच ठगी धोखा ईर्ष्या जलन कपट इन सब में अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन भगवान की तरफ उनकी बुद्धि नहीं मुड़ती। क्यों? और जब बुद्धि नहीं मुड़ेगी तो उन्हें तत्व ज्ञान का दर्शन हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों होता है, यह प्रश्न का उत्तर गीता बार बार देती है, और वह तभी समझ में आ सकता है जब हम तत्वदर्शी बने और कर्म से अपने प्रारब्धों को बदला जा सकता है। यह बात मैं बार बार बहुत स्थानों पर कहता हूं कि गीता हमें ज्ञान देती है, सन्मार्ग बताती है, करना हमको ही है, कर्म हमको ही करना पड़ेगा, विचार हमको ही बदलने होंगे, ईश्वर के प्रति प्रीति हमें ही जगानी होगी, ईश्वर का स्मरण हमें ही करना होगा। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक गीता के पढ़ने का काम तो पूरा हो सकता है, लेकिन गूढ़ने का, समझने का, अपने अंतःकरण में उतारने का काम पूरा नहीं होता। अतः अपने अंतःकरण की गहराइयों में जाकर हम इन चीजों के मतलब को ढूंढकर उनका अपने जीवन में प्रयोग कर अपनी आत्मा को उसके चरमोत्कर्ष स्तर तक ले जाएं, ताकि वही आत्मा परमात्मा बन सके, अर्थात परमात्मा में विलीन हो सके। हमारा यह प्रयास आप सबकी मदद के लिए है। आप हमें लिखिए, बताइए, हम इन चीजों की और मेहनत कर आप लोगों तक पहुंचाने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप हमें लिखेंगे, आप हमें प्रश्न पूछेंगे, तो हम उन शंकाओं का निवारण करके भी अपना भी ज्ञान बढ़ाएंगे और आपके ज्ञान में भी उत्तरोत्तर वृद्धि करने में सहायक होंगे। अतः आज के इस श्लोक संख्या 10 की व्याख्या में इतना ही। और मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, लोग अपनी जिज्ञासा लिखें। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान के अनुसार, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि के अनुसार, भगवान के द्वारा दी हुई वाणी के अनुसार आपकी उस शंकाओं के निवारण के लिए आपके साथ या तो ईमेल से या व्हाट्सएप पर जहां भी आप लिखेंगे उन चीजों का उत्तर देंगे, या फिर वीडियो बनाकर सबके कल्याणार्थ ज्ञान की वृद्धि में सहायक और सहयोगी बनेंगे। आपका मेरे इन वीडियो को देखने का, गीता के भाव को समझने का, आपका हमें सहयोग देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवा।